कन्हैया विचार करने लगे पति का दर्शन तो तब होगा जब हमारे बाबा पूरे डूब जाएंगे। तो छोटे से लाला ने डलिया से पैर को बाहर किया। यमुना जी ने लाला के चरण का स्पर्श किया और वसुदेव जी को गोकुल जाने का मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंदरानी यशोदा के पास में छोटी सी कन्या सोई हुई थी। उस कन्या को उठाया, लाला को मैया के बगल में सुलाया, कन्या को डलिया में रख करके वसुदेव जी चलते चलते मथुरा आए। और जैसे ही मथुरा में आए एक एक दरवाजा बंद होता जा रहा है। कारागृह में पहुंचे हैं, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी। अभी तक मथुरा में शांति थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जहाँ पर भगवान होते हैं ना, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ एकदम परम शांति रहती है। जब भगवान विदा होते हैं और माया आती है तो समझ लो तो फिर उठा पटक चालू। भगवान विदा हुए, कन्या आई तो सारी मथुरा में हड़कंप मच गया। कन्या ने आते ही रोना आरंभ किया। रोने की आवाज सुनी, सैनिकों की नींद खुली। सैनिक दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज आठवां आ गया, आठवां आ गया। कंस दौड़ा दौड़ा गिरते उड़ते ठोकरे खाते खाते प्रसूति का गृह में आया और देवकी से बोला, देवकी ला आठवां कहाँ है? देवकी ने कहा भैया आठवीं तो कन्या है, ये तो प्रेम करने योग्य है, लाड़ दुलार करने योग्य है, इसको मत मारो, ये कन्या है। कंस अचंभित रहेगा या कन्या? आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा, ये कन्या कैसे आई? बोले देवता बड़े दुष्ट हैं, बड़े झूठे हैं, बताओ मेरे से ऐसे ऐसे पाप करा दो। ये देवताओं ने तो करा है, ये झूठ ना बोलते तो मैं भांजी को क्यों मारता? बोले मैं अब पाप नहीं करूंगा, इस कन्या को नहीं मारूंगा। कंस जाने लगा। मंत्री बोला महाराज ने एक ठहरो, गलती मत करो। बोले क्यों? बोले महाराज आपसे बहुत बड़ी गलती हो दिख रही है। बोले कैसे? बोले देवताओं ने फिर कोई चाल चली है, आपने 7 पुत्र मार डाले, तो देवताओं ने सोचा कि 7 तो मार डाले, 8वीं को भी छोड़ेंगे नहीं। बोले इस कन्या को भेजो, कन्या समझ करके मारेंगे नहीं। तो बोले कन्या को नहीं मारेंगे फिर क्या होगा? बोले महाराज इस कन्या का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। बोले जी भी सही कह रहे, हो सकता है। तो कंस ने देवकी के हाथ से वो कन्या को छीना। जैसे ही पटकने को तैयार हुआ, कन्या आकाश मंडल में उड़ गई और अष्टभुज रूप धारण करके कंस से बोली, कंस मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे काल ने तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। कंस ने कहा भैया ये बताओ कौन से गांव में लिया है, कौन से शहर में लिया है? वो बोली नहीं ये नहीं बताऊंगी कौन से में लिया है, लेकिन तेरे काल ने अवतार ले लिया। चलो ये तो हुई मथुरा की बात। मथुरा की बात मथुरा में छोड़े, गोकुल में चले। गोकुल में क्या हो रहा है? आज गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई हुई है। नंदरानी यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। तो जैसे ब्रजवासियों को पता चला कि नंदरानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में आ गए। तो अपने आप को भी नंद और वसुदेव समझते हुए और अपने आप को गोकुलवासी समझते हुए, गोकुल की गोपियाँ समझते हुए बड़े भाव से नंदरानी यशोदा के आप सभी मिलजुल करके बधाई देने के लिए चलेंगे। लाला का जन्म हुआ है, भगवान आ रहे हैं, भगवान के स्वागत के लिए भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण।